दिव्या आज अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम, नानी साथ में बोल रही, बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रही है, इसलिए बेसब्री से इंतजार कर रही है गाड़ी के आने का। तो दिव्या के 9:30 बजे जाना था, 9:33 हो गए हैं, तो लेट हो रहा है। अब क्या किया जाए। कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ है, दिया बोल रही थी दूंगी नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने फॉर्म भरा। मैंने कहा 150 रुपये मैंने दिए थे भाई, फॉर्म तो भरा था। अरे फ्री का था कुछ भी। तू 150 बोल रही थी ना, तो मैंने पूछा था कि क्या मैंने आपसे लिए थे। हाँ लिए थे, हाँ उसमें तो सब ले जा। तो चलो भाई हम अपना काम करते हैं, दिव्या जाती रहेगी, दिव्या जाएगी अपनी नानी के साथ। लगता है ये हमारा लास्ट आइसक्रीम संडे है, क्योंकि अब आ जाएगी सर्दियाँ, फिर ये हो जाएगा सब बंद, नहीं खा पाएंगे। आज चित्रू यहाँ नहीं था इसलिए लिया, चित्रू उधर नहीं लाते, उसको खांसी हो जाती जल्दी से, इसलिए अब है ना ज़्यादा आइसक्रीम के लिए संडे का वेट ना करो, ठीक है। सुबह सुबह ले लेंगे। कुछ नहीं, सुबह सुबह नहा धो के स्नान करके पढ़ाई करो। लेनी पड़ेगी। हम सुबह सुबह फ्राइज बना रहे हैं, ये देखो तैयार कर लिया तेल। ओ माय गॉड इतना ज्यादा गर्म हो गया, मेरी कढ़ाई कौन धोएगा। मम्मा पिछली बार जब ठंडी आई थी तब भी हमने आइसक्रीम बनाना छोड़ दिया था, इधर कढ़ाई जल गई। अब ये मेरे को है ना माँ साफ करने में नानी याद आ जाएगी, मेरी नानी गुस्सा हो जाएगी कि मैं याद कैसे आऊंगी। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गमू राजस्थानी चैनल। और आपको पता है इस कपड़े के लिए ये वाला अस्तर मैं रात को 8 बजे 8:30 7:30 बजे भाग के गई, लेके आई और 8-1 बजे तक वापस आ गई थी, तो मिल गया था। और आज सुबह धीरे धीरे करते 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 जब तक ये ड्रेस शुरू की ना तब तक 1:30 बज चुके थे। मतलब सुबह कितना ही काम निपटा लो, लेकिन छुट्टी के दिन आधा दिन तो निकल ही जाता है, क्योंकि छुट्टी के नाम पे पहले दिन के काम और इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो ड्रेस बनी है ना, इसमें मैं 3 पार्ट में 3 शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये लड़का कल ही मुझे लंबा सा बाय बाय करके गया था, बड़ा खुश होके, और वापस प्रकट कैसे हो गया भाई अचानक से मेरे घर पे। क्या लाए? इधर आ जा, क्या चित्रू इधर आ जा, चारों इधर आ जा। चित्रू क्या लाया? तो भाई कल गया था ना, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि भाई कल ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मैंने ऐसे बोला था इसको, भाई आज तू जा रहा है ना तो कल शाम को वापस आ जाता, तो इसने मुझे हाँ भी बोला था और ज़्यादा और खुश होके बाय बाय बोला था। तो आज मेरा भाई कह रहा था कि शाम तक जब टाइम हो गया था तो बोला कि अभी मुझे जल्दी से मेरा सामान पैक करो और मुझे वहाँ पर पहुँचा दो, क्योंकि बुआ ने बोला है वापस आने को। वैसे भी मैं वहीं रहने वाला हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा शर्त जोड़ के आया है। इसने कहा मुझे नहीं आना आपके पास, यहाँ पर रहने का कोई मुझे शौक़ नहीं है, बस हर संडे को आप मुझे यहाँ लेकर आ जाया करो, मैं बातें सातें कर लूँगा और वीडियो देख लूँगा। बाकी कोई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा और बाहर का कुछ खाना होगा तो वो आप लोग मुझे खिला देना। मम्मी के साथ रात को मैं जो है सो लूँगा और पापा से बातें कर लूँगा, पापा के साथ खाना खा लूँगा। ये सारे मैं अपने सपने पूरे करके एक संडे से मैं वापस आ जाया करूँगा, इसलिए संडे को आप लोगों को मुझे वहाँ पर ले जाना ही पड़ेगा। बाकी मैं रहूँगा तो बुआ के पास ही, आप लोगों के पास नहीं रहूँगा। हमारे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती है कि सोच कर हमारा दिमाग फट जाता है, क्या ही बताएं आपको। आज अभी है ना बच्चों को लाना था कुछ सुबह टिफिन के लिए, बोले हमारे सैटरडे है हम कुछ लेके आते हैं, तो मैंने कहा टिफिन मुझे पर्स ढूंढ के दो, मैं लेके आती हूँ। सैटरडे नहीं, सुबह सैटरडे है, सैटरडे नहीं है, अच्छा वो है चिल्ड्रन डे। तो है ना मैंने कहा पर्स ला के ढूंढ के दो। दिव्या ने इस सेल्फ में ढूंढ ली, इस वाले में ढूंढ लिया, यहाँ रखती हूँ बेड पे वहीं पे ढूंढ लिया, बाहर जहाँ टांगती हूँ, पूरे घर में ढूंढ के हम थक गए। फिर हमने अंदर से दूसरे पैसे निकाले, वो जो पैसे उस डब्बे में रखे थे ना, आपने एक दिन वीडियो में देखे थे ना, वो 1200 रुपये थे, तो उसमें से निकाले, हमारे घर में वही धन है, उतना ही है, तो वो निकाले और जाकर मैं सामान लेकर आई। और अभी अम्मा और दिव्या यहाँ बैठे थे। मैं दिव्या क्या बोली, क्या लेना था तेरे को, क्या चाहिए था? दिव्या कहना ये आंधनी हो गई ना इसकी, मैं कल गोली लेके आई। मैंने कहा मेरे पर्स में पड़ी है गोली, तो तू ले ले। दिव्या का पर्स मिलेगा नहीं, ऐसे करके थक के यहाँ बैठ गई। जैसे यहाँ बैठी पर्स वहाँ पड़ा है। मतलब ये पर्स यहीं पड़ा था, बस हमें मिला नहीं था, हम ऊपर ढूंढ रहे थे।
दीदा कह रही मैंने पहले इतना ढूंढा था, मेरे को मिला नहीं था, मैं बिना गोली, मेरे को दर्द हो रहा था, होने दो, मेरे से नहीं ढूंढा जाता। ये हमारा ना पर्स भी हमारे साथ मजाक करता है, हम क्या करें आप ही बताओ। और यहाँ पे मैं पीले पीले कपड़ा से गिरी हुई हूँ, इधर मेरे बच्चे भी पीले पीले, और आप भी तो थी पीली। मैं पीली थी, चेंज हो गई। पीछे से आ रहे हैं उस बड़े वाले बल्ब की, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे हमारे वीडियो साफ आ पाता रात को भी। ओके चलो इस ड्रेस को बना। हाँ कुछ फाड़िया तोड़िया किया हुआ पड़ा है, और बैक कैमरा लगता है इस फोन का कुछ कम काम कर रहा है, पता नहीं क्या है। ये लिप बाम ले लो, ये बच्चों के लिए लाई हूँ, क्योंकि वो जो दूसरी होती है ना, वो वाली होठों पे बच्चों की रगड़ी नहीं जाती, बच्चों से अप्लाई भी नहीं होती, तो जगह जगह देखो। थैले में रख देना मेरे। अरे नवंबर आ गया, अब तो कोई जैकेट पहन लो, मेरे को अकेले को शर्म आती है। चित्र ने पहन रखा है ना। शर्म आती नहीं है, तेरे को शर्म नहीं आती है, पर बेटा क्या करे, नवंबर आ गई, सर्दी है नहीं, जैकेट पहने कैसे, हमें तो शर्म आती है, पहनते हैं तो शर्म आती है। जा स्वैग देख ले, ये क्या ऐसा लग रहा है शिमला है आदमी। कैमरा थोड़ा सुंदर हो गया है भाई, और क्या करें, सच में बाजार में तो है ना अभी तक सर्दी ज्यादा आई नहीं है, नवंबर आ गई, लेकिन गर्म कपड़े पहनते हुए थोड़े शर्म से आती है। तो ये चित्रों ने आज पहना, तब तेजस भी अपना शौक पूरा कर रहा है ऐसे। इधर आना तेज, इधर आना, कैसा दिख रहा है, बैक कैमरा थोड़ा खराब हो गया। इतना टाइट हुआ, अभी पसीना हुआ तो अभी तेरे को खोलने वाला था, इसलिए कैमरा दिखा वैसे। अरे रुको रुको, ऐसे ही ठीक है। अब ठीक है, ठंड नहीं लग रही? नहीं बहुत ठंड लग रही है। कल ये जैकेट पहन के जाऊँ? क्यों? हमेशा यहाँ पर तेजस सोता है, और आज दिव्या को पता चला कि तेजस रोज यहाँ सो जाता है और मैं भी यहाँ सो जाती हूँ। आज इसने ना उस बच्चे को यहाँ से भगा दिया, बड़ी बदमाश है, मतलब बच्चे को है ना ऐसे अंडर में रख दी, तो उस बच्चे को यहाँ से परेशान करके भगा दिया, खुद यहाँ सो गई। अब मैं भी यहाँ सोने वाली हूँ, टाइम तो आपको पता ही है क्या होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं। और मुझे पता है आज कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे अब मांग क्यों लगाई है, तो देखिए मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ, अपनी सफाई चेप देती हूँ, फिर वाले कोई जवाब सवाल करे ना करे। वैसे सवाल जवाब को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, मेरा वीडियो पूरा हो जाएगा, और थोड़ी सी कहते हैं ना कि शांति भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो भाई वैसे तो आपको पता ही है, अपना कोई दुश्मन है नहीं, कोई एकाध गलत फहमी से है तो वो तो अब ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर 99.99% लोग अपने दुश्मन है नहीं, और कोई मतलब ऐसे वो कहते हैं अपवाद, वैसा कोई एकाध है तो उसको गिनने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो एकाध है, मतलब कोई थोड़ा बहुत भी हमें वहम लग रहा है, या फिर थोड़ा बहुत भी हमारा कोई इस तरह का है, दुश्मन जैसा कोई माहौल है, तो वो मैं उस दुश्मनी को निकालती हूँ वीडियो बनाने में, मतलब मेहनत करने में। कोई भी काम हो, कभी भी, मेरी शुरू से आदत रही है, पहले मैं IAS की तैयारी करती थी, उस टाइम मेरे कुछ लोगों के साथ खिटपिट चलती थी, तो उस टाइम मैं कोरा पढ़ाई पे ध्यान देती थी, बहुत मतलब पूरी कसर उस पढ़ाई पे निकाल देती थी। और बादी उसके पहले उसके बाद कभी भी मेरे साथ ऐसी, मतलब कोई लोग ऐसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करते वहाँ पर, फिर मैं अपनी मेहनत पे ध्यान देती हूँ, ताकि एक तो दिमाग भारी ना हो, दिमाग में फालतू की बातें ना घूमे, दिमाग हल्का रहे, टेंशन ना हो, और काम करने के बाद उसके रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट मिलता है उससे जो संतुष्टि मिलती है ना, वो तो अनलिमिटेड होती है। वैसे RS के एग्ज़ाम में मैं मेंस में पास हुई नहीं थी ना, मैंने फिर पूरा रिजल्ट देखा था, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आया तब तक मैं यूट्यूब पे आ चुकी थी, और फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था खास करके। वैसे इंटरेस्ट होगा कहाँ से, अगर पास होंगी तो इंटरेस्ट की बात तो बाद में आएगी ना। तो ये मैंने इसलिए लगाती हूँ कि जैसे मैं काम कर करके लोगों को जो थोड़े बहुत जलते हैं उनको जलाती हूँ, और फिर काम से भी फिर मेरे को ऐसे वो कहते हैं ना, चैन नहीं मिलता ना कि नहीं इससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, वो काम करती हूँ जिससे सामने वाले को जलन ज़्यादा होती है। तो कभी कभार ये मांग भी भर लेती हूँ, और वैसे कोई रोक सकता नहीं, माथा मेरा, मांग मेरी, सिर मेरा, ये बिंदी मेरी, कुछ भी मेरी बॉडी पूरी मेरे कंट्रोल में, तो किसी का कोई बस है नहीं, कोई को रोए, कोई भौंके, कोई क्या करे, इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन
अगर कोई सवाल करेगा, कोई का सब्सक्राइबर्स अगर कोई सवाल करेगा तो जवाब देना तो बनता है, वे अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, टालते जाते हैं, कभी कभी टालते जाते हैं, बहुत हद तक टालते हैं, लेकिन कभी मन होता है तो जवाब दे ही देते हैं कि भाई रोज़ रोज़ पूछ रहे हैं, इतना तो नहीं टालना चाहिए। तो आज आप लोगों ने पूछा नहीं, उससे पहले मुझे पता है कुछ लोग पूछने वाले, तो उससे पहले ही बता दिया भाई, ये सिर्फ है ना अपनी मर्जी का ठप्पा है। जब हमें लगता है अभी लगाना चाहिए ताकि जलन की आग का धुआं थोड़ा ज़्यादा काला हो सके, तो फिर लगा लेते हैं। और कभी कभार तैयार होने के लिए भी लगा लेते हैं, और कभी कभार तैयार होने के लिए मतलब पूरी ड्रेस पहनते तो मांग लगी हुई अच्छी दिखती है। बस ऐसे ही मेरी ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है मैं शुरू मैंने यूट्यूब पे आई थी तो आदत नहीं थी मेरी बिंदी लगाने की, मांग लगाने की ज़्यादातर, क्योंकि सही बताऊँ हमारे यहाँ गांव के एरिया में ज़्यादा नहीं है। अब कोई माने या ना माने वो उनकी इच्छा है, तो उस हिसाब से फिर मेरे भी भाग दौड़ में मैं ज़्यादा नहीं लगाया। फिर आप लोगों ने टोक टोक के मेरी आदत डाली। फिर आदत थी, लेकिन उसके बाद उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसे कमाल कर डाले कि फिर आदत वापस छोड़नी पड़ी। तो उस टाइम भी मैं ऐसे ही मतलब जब मन किया तब लगा ली, जब मन नहीं किया तो नहीं लगाई। और ऐसा कौन सा मतलब एक होता है ना, किसी का ऐसा होता है कि बस इस चीज़ से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बताओ क्या ही बताऊँ, वो अपने कुछ है नहीं। मर्जी होती लगा देते हैं, अच्छी लगती लगा लेते हैं, नहीं मर्जी होती नहीं लगाते। और कोई बोले तो उसको कह देते हैं भाई हमारी मर्जी नहीं है इसलिए हम नहीं लगाते। और आप लोगों को तो पता ही है, आपको कोई क्या ही जवाब दूँ। ठीक है, तो ये था अपना आज का व्लॉग। और आज पूरे दिन में मैं बना रही थी एक ड्रेस, इसलिए व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो उस ड्रेस के 3 वीडियो आएंगे कम से कम, क्योंकि एक दिन पूरा मैंने दिया है। रात को भी भाग के अस्तर लाने के लिए गई थी, और ड्रेस क्या बनी है, मतलब A1 बनी है। तो वो ड्रेस देखने के लिए इस और उस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना कम तो कर ही दीजिए। बाकी आप ये बताना चाहती हूँ क्या क्या क्या, हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे ये रिप्लाई देना चाहिए था या नहीं। बाय बाय, गुड नाइट।